एनसीईआरटी सॉल्यूशन अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाभ, हानि, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, इन सभी का परिचय। बेसिक गणित है, बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए, फार्मूला जैसे आपको स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने साइड में कुछ फार्मूला लिख दिया है। लाभ, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य, इन सभी से संबंधित होता है। 4 चीजें इसमें आपको देखने को लिए मिलेगा। हानि हो गया, लाभ हो गया, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, ये 4 चीजें होंगे। जब किसी भी वस्तु को हम खरीदते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। यानी दुकान पर हम जाएंगे, जब भी कोई वस्तु खरीदेंगे, दुकानदार से लेंगे, तो वो क्या कराता है? क्रय मूल्य कहलाता है हमारे लिए। और विक्रय मूल्य क्या होगा? बेचना, यानी दुकानदार जो दे रहा है, दुकानदार वहां पे क्या कर रहा है? विक्रय कर रहा है। तो जिस दाम पे हमको देगा वो विक्रय मूल्य कहलाता है, यानी बेचता है वो। ठीक, सपोज करिए हमें कोई साबुन लेना है, हम दुकान पर गए, दुकानदार ने हमको 5 रुपए का लाइफ बॉय साबुन दिया। हालांकि मान लीजिए अब 10 का हो गया है, 10 का लाइफ बॉय साबुन दिया, तो उसने क्या किया? विक्रय किया। हमने दुकानदार को 10 रुपया देके खरीदा, तो हमने क्या किया? दुकानदार से क्रय किया। ठीक है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य समझ में आ गया। अब कोई ऐसी वस्तु जिसे हम अपने पास ला के कुछ दिन रखें या उसको यूज करें, या कोई वस्तु हम लेके आ रहे हैं 5 रुपए का और अपने दोस्त यार में उसको हम 6 रुपए, 7 रुपए, 10 रुपए का बेच दे रहे हैं, उसको बोल के कि इतना महंगा मिला है। हमने खरीदा उससे 5 रुपए का और बेचा उसको कितने का? 10 रुपए का। तो हमने खर्च किए थे 5 रुपया और मिला हमको कितना? 10 रुपया। तो 5 रुपये इसमें हमको क्या मिल गया? लाभ मिल गया। बात समझ में आई? यानी 5 रुपए की वस्तु को जब हमने 10 रुपए में बेचा तो हमको 5 रुपए क्या मिला? लाभ मिल गया। उसी तरीके से हानि है। हानि को यदि हम कोई वस्तु 10 रुपए में खरीद के लाते हैं, उससे 8 रुपए में बेच देते हैं, तो वहां पर हमको क्या होता है? हानि हो जाता है। 10 रुपए की खरीदी गई वस्तु को यदि हम 8 रुपए में बेच रहे हैं तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? हानि मिलेगा। तो इन्हीं सब चीजों को दिमाग में रखते हुए जो साइड में फार्मूला देख रहे हैं, उस फार्मूला का प्रयोग करते हुए हमको सवाल को हल करना होता है। यदि लाभ पूछ रहा है, पहला जो फार्मूला आप देख रहे हैं, लाभ यदि पूछेगा तो लाभ बराबर जो फार्मूला होता है वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी लाभ हमको कब होगा? कि जिस दाम पे हम वस्तु को बेचेंगे उसमें से खरीदे गए दाम को घटा देंगे, तो जो प्रॉफिट हमको मिलेगा वो क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। वहां पर हमको लाभ मिलता है। वही चीज है क्रय मूल्य के लिए। यदि सवाल में हमको खरीदना, कि हम कोई वस्तु का सवाल में खरीदा गया मूल्य पूछ दे कि वस्तु कितने का खरीदा गया है, तो खरीदा गया मूल्य निकालने के लिए जो बेचा गया मूल्य है उसमें से हम लाभ को क्या करेंगे? घटा देंगे। तब हमको पता चलेगा कितने का खरीदा गया है। जैसे हमने 10 रुपए का कोई वस्तु खरीद लिया और उसको हमने बेच दिया 20 रुपए में, तो ये 20 क्या होगा? विक्रय मूल्य होगा और 10 क्या होगा? क्रय मूल्य होगा। तो 20 में से जो लाभ हम, ये 10 हमारा लाभ है। सॉरी, ऐसे नहीं समझिएगा आप लोग, ऐसे समझाते हैं। जैसे कोई वस्तु हमको 20 रुपए में हमने बेच दिया, उसमें लाभ हमने कितना लिया? 10 रुपया। तो खरीदे कितने के थे हम? तो जो इतना का हमने यहाँ पर बेचा उसमें से जो हमने प्रॉफिट लिया उसको घटा देंगे, तो मालूम हो जाएगा हमने कितने का खरीदा? 10 रुपया का। यानी क्रय मूल्य कितना निकल के आ गया? 10 रुपया। समझ में आई बात? उसी तरीके जो फार्मूला देख रहे हैं, सारे फार्मूले पे आधारित आप सवाल करेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। वही चीज है विक्रय मूल्य के लिए, वही चीज हानि वाले प्रोसेस में। हमको जब निकालना होता है हानि, तो हानि हम कैसे निकालेंगे? हानि हमको कब होगा? जब हम कोई वस्तु 50 रुपए में खरीद के उसको हम 40 रुपया में बेच देंगे। यानी खरीदे कितने का? 50 का। यानी ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य। खरीदे उसको हमने 50 रुपए का और बेचा कितने का? 40 रुपए का, विक्रय मूल्य। तो हमको घाटा कितने का लगा? 10 रुपए का। यानी हानि कितने की हो गई? 10 रुपए की हो गई। तो फार्मूला हमारा क्या बना? हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी खरीदे गए मूल्य में से हम विक्रय मूल्य घटाते हैं तो जो दाम की कमी होती है उतने का हमको क्या हो जाता है? घाटा हो जाता है, यानी हानि हो जाती है। उसी तरीके से हानि के लिए भी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाला जाता है।
जैसे हमने 50 रुपए का खरीदा, 40 का बेच दिया तो हमको 10 का हानि हुआ। अब सपोज करो हमको ये खरीदा गया मूल्य नहीं पता है, हानि हमको पता हो गया 10 रुपया, बेचा गया दाम पता हो गया 10 रुपया, तो कितने का खरीदे थे वो हम कैसे निकालेंगे? बेचे कितने? 40 का, और हानि कितने का हुआ हमको? 10 का। जब दोनों को जोड़ेंगे तो खरीदा गया मूल्य कितना मिल जाएगा? 50 रुपये मिल जाएगा। समझ में आ गया? जितने का हमने बेचा, जितना हमको हानि हुआ, दोनों को जब जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? क्रय मूल्य। इसलिए जो आप फार्मूला देख रहे हैं साइड में, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य प्लस हानि। और उसी तरीके से हमारा विक्रय मूल्य है। यदि हमको विक्रय मूल्य निकालना हो गया तो कैसे निकालेंगे? जितने का हमने खरीदा था, 50 रुपए का खरीदा था, और उसमें हमको घाटा कितने का हो रहा है? 10 रुपए का हो रहा है, तो हमारा बिक्री कितने का हुआ? 40 रुपए का हुआ। यानी विक्रय मूल्य बराबर फार्मूला यदि देखेंगे तो ये क्रय मूल्य और यहाँ पे माइनस क्या? हानि। तो ये फार्मूला जो आप साइड में देख रहे हैं, फार्मूला आप बना सकते हैं, इसको याद भी कर सकते हैं। उस आधार पे आप सवाल को इजीली कर पाएंगे। तभी हम सवाल कराएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बस हमें ये समझाना था कि लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है खरीदना, जिस दाम पे हम वस्तु खरीदते हैं। खरीदना, जिस दाम पे वस्तु खरीदा जाता है। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया? जिस दाम पे वस्तु बेचा जाता है। लाभ आपको पता है, बेचने पर जो, विक्रय करने पर जो हमको प्रॉफिट मिलता है उसको हम बोलते हैं लाभ। और हानि, जब बिकने हमको घाटा लग जाता है, हम खरीदें कुछ और दाम का, बेच दें उससे कम में, 10,000 का सामान को हम 8,000 में बेच दें तो वहाँ पर हमें हानि होना है। वही 8,000 के सामान को हम 10,000 में बेच दें तो वहाँ पर लाभ होना है। तो ये छोटी सी चीज़ें आप डेली दुकान से, मार्केट से कुछ ना कुछ चीज़ें खरीदते होंगे तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कहाँ पर हमको लाभ हो रहा है और कहाँ पे हानि हो रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सवाल लेकर के। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन अकेडमी पर।